शेर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेर ठोक दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जय टेक हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर आप एक स्टूडेंट एडमिशन शीट कैसे बना सकते हो। यानी आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको आपको एडमिशन जो शीट है वो आपको तैयार करनी है, वो आप किस प्रकार से बना सकते हो। तो मैं आपको आज पूरा का पूरा बताऊंगा। तो इस प्रकार से हम एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, जन्म दिनांक, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये हमको लेने हैं कॉलम एंड रो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नीचे लिखना है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप मान लीजिए 3 नंबर रो है, इसी को जो ये सारे जितने भी कॉलम है इनको एक साथ में कैसे लिखे। यानी एक ही जगह से ये आपका स्टूडेंट नाम भी आना चाहिए, जन्म दिनांक, फादर नेम, जेंडर, ये सारे कुछ एक साथ में आ जाने चाहिए। तो वो किस प्रकार से करेंगे मैं आपको आज बता दूंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो शीट नंबर 2 में जाता हूं मैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हमारे पास देख लें कितने आपके रो और कॉलम है। तो आपकी जितने भी रो तो वो उतने आएंगे जितने आपके पास स्टूडेंट है। तो हम यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कितने हैं। तो हम यहाँ से जी तक ले लेता हूँ, ठीक है, और नीचे जितने आप चाहो उतने ले लेना। अब इसके क्या करना, आप जो आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, इसके अंदर आपको जाना है और आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर कर देना है। इस प्रकार से ऑल बॉर्डर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पेज को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पेज बड़ा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जो ये ऊपर वाला है कॉलम, इसको क्या करना है, मर्ज सेंटर करना है। तो इसको पूरे पूरे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे बीचों बीच क्लिक करना रो के और कॉलम के, फिर इसको लेफ्ट वाला बटन दबा के इस प्रकार से लास्ट तक खींच लेना। फिर आपको देखो होम टैब के अंदर आपको एलिमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर मर्ज सेंटर का मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, लेफ्ट वाला बटन प्रेस कर देना है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है, रो है, ये बड़ा करना है। तो क्या करेंगे, 1 और 2 को बीच में से इस प्रकार से पकड़ेंगे और ये बड़ा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, जितने भी ये कॉलम है इनके अंदर हमको एसआर नंबर, स्टूडेंट नंबर ये लिखना है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लिखते हैं। पहले थोड़ा वेट करना, मेरी लाइट चली गई है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, एसआर नंबर लिखना है। तो एसआर नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, एसआर नंबर लिख देंगे। फिर क्या आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा। तो स्टूडेंट नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर आपको आगे वाले टैब में क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिख देना DOB, यानी आपकी जन्म तारीख है स्टूडेंट की, वो लिख देना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फादर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम के बाद में आपको लिखनी है जेंडर, यानी मेल है या फीमेल है। ठीक है, जेंडर के बाद में आपको लिखना है एड्रेस। एड्रेस के बाद में लिखना है आपको मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो सारे के सारे क्या है, नाम आगे पीछे पूरा नहीं है। तो आपको क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करने के लिए ए और जो 1 है इनके बीच में आना और यहाँ पे क्लिक कर देना। तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे कहीं पे भी क्या करना है, आपको क्लिक कर देना, डबल क्लिक कर देना। तो ये इस प्रकार से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, ये थोड़े थोड़े बड़े करने हैं, तो इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, DOB भी हमको बड़ी करनी होगी, फादर्स नेम, जेंडर भी कर देते हैं, और एड्रेस थोड़ा बड़ा होगा तो एड्रेस भी बड़ा कर देते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं स्टूडेंट अटेंडेंट एडमिशन शीट। ठीक है, आपको स्टूडेंट एडमिशन डिटेल नाम लिख देना है। अब क्या करना है, यहीं पे क्लिक करके आप इसको बड़ा कर सकते हो। इस साइड में क्लिक करके वापस इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हो, यानी इसके ऊपर साइज से भी बढ़ा सकते हो, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे जो बड़ा ए है
इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इसको बढ़ा सकते हो। इसका फॉन्ट है वो चेंज कर देते हैं यहाँ पे। आपको जो फॉन्ट लेना है वो आप फॉन्ट ले सकते हो। फिर इनको सिलेक्ट करते हैं जो हमने नाम लिखे हैं इनको, और यहीं से इनको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहीं से इनका फॉन्ट हम ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, आप स्टाइल के ले सकते हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छी है फॉन्ट है वो आप ओल्ड फेस वाली ले सकते हो। तो इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब इनके अंदर कलर करने के लिए भी हम सेम तरीका आजमा लेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर दे दूंगा मैं ये वाला, और इसका जो फॉन्ट का कलर है वो मैं दे दूंगा वाइट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ऐसा नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 करते हैं। अब सभी को एक साथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और कोने के अंदर एक हाईलाइट प्लस का निशान बनेगा, उसको पकड़ के आप नीचे की साइड खींच लीजिएगा। इस प्रकार से आपके जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यानी इन सभी को एक साथ लाना है। तो ये आपको एक फॉर्म का एक ऑप्शन होता है वो ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सेव बटन होता है या ऑफिस बटन होता है, इसके ऊपर जाएंगे और फिर हम यहाँ पे देखो नीचे नाम आएगा एक्सेल ऑप्शन, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना और फिर आपको क्या करना है, इस पॉपुलर कमेंट है यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ऑल कमेंट कर देना है। ठीक है, ये देखो ऑल कमेंट्स यहाँ पे करने के बाद अब आपको नाम ढूंढना है फॉर्म। तो यहाँ पे हम ऐप वाले जो कॉलम है वहां पे आ जाते हैं, ऐप किधर है, ये रहा फॉर्म। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं और ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है, पहले मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको ओके कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये आएगा कहाँ पे, क्विक एक्सेस टूलबार में, ये देखो यहाँ पे बड़ा फॉर्म। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से उठा सकते हो। अब हमको ये सभी एक साथ में लिखने हैं, तो क्या करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट नेम, डीओबी, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्म में जाते हैं। इसके ऊपर जाने के बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम आएगा ओके। तो ओके के ऊपर लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे और इस प्रकार से हमको क्या करना है, ये आपके पास आ जाएगा एक विंडो ओपन होके। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम क्या है आपको वो ऐड करना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जय, मैं यहाँ पे जय लिख देता हूँ। फिर आपके क्या आता है डीओबी, यानी इसकी जन्मदिन क्या है, तो मैं वो जन्म तारीख दे देता हूँ 10/2/2001। ठीक है, अब क्या फादर्स नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ क्रिश्चियन। ठीक है, अब आपको वापस से क्या है, जेंडर क्या है, यानी मेल है, तो आपको क्या करना है, मेल कर देना है। अब यहाँ पे एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेन मार्केट गली नंबर 1। ठीक है, और इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है वो दे सकते हो। ठीक, इस प्रकार से आप लिख देना पूरा पूरा। फिर जो न्यू वाला ऑप्शन दिख रहा है आपका, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, आप दूसरे वाले एड्रेस पे ऑटोमेटिक आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं एक बार और करके बता देता हूँ आपको। स्टूडेंट नेम वहाँ पे लिख देना, मैं लिखता हूँ राम, और फिर डीओ भी लगा देता हूँ 10/12/2006। ठीक है, अब फादर्स नेम लिखना है, तो आप फादर्स नेम यहाँ पे लिख दे सकते हो जय। ठीक है, जेंडर आप दे दो वापस से मेल, वापस से टैप करो, एड्रेस लिख दो जो भी है, तो मैं यहाँ पे राजस्थान। ठीक है, मैं इस प्रकार से कोई भी एक एड्रेस दे देता हूँ। बाद कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है आपके पास वो आप कॉन्टेक्ट नंबर करके न्यू कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगी। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो डीओ भी हैज आ रखा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको आगे ले लेंगे, पूरा का पूरा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, एक स्टूडेंट एडमिशन डिटेल बना सकते हो ऑटोमेटिक। तो अगर दोस्त हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जो मैंने आज आपको ये टॉपिक बताया है, अगर थोड़ा सा भी अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के ऊपर लाइक करना। मिलते हैं एक जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।